रोहन भी फिर अपने भाले को कुछ ज्यादा नहीं करता, बस उसके साथ में एक कदम रखता है और आगे की तरफ बढ़ा देता है। बूम! और उसी के साथ में दोनों के दोनों भाले एक साथ टकरा जाते हैं। वहां पर एक खतरनाक शॉकवेव बनती है और जो ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था वह वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है। और रोहन का भाला वहीं पर ही नहीं रुकता, उसके साथ में उस भाले को तबाह करते हुए सीधा उस एल्डर की गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके पास में जाते ही वह एक जगह पर ही रुक जाता है, क्योंकि रोहन अभी उस भाले को कंट्रोल कर रहा था। उसी के साथ में सामने वाले एल्डर का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। मैं हार गया, और कुछ ही पलों के अंदर वह पूरी तरह से हार मान चुका था। वहीं पर ही दूसरी तरफ उस भाले के अटैक को देखने के बाद में सभी के पसीने छूट चुके थे। ऊपर खड़े हुए सभी एल्डर सोच रहे थे, आखिरकार ये दानव कहां से आ गए। इसका फेस आर्ट भी इतना खतरनाक था और उसका ये भाला अटैक भी। आखिरकार ये चाहते क्या है? क्या ये सभी कॉम्बैट मास्टर्स को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहते हैं? रोहन हल्की सी मुस्कान के साथ में अपने सामने वाले एल्डर से कहता है, आपकी ये भाला टेक्निक इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन मैंने आपकी इसके अंदर की एक गलती को पकड़ा और उसके अंदर ही वार कर दिया, जिसकी वजह से ये टेक्निक यहीं पर ही विफल हो गई। रोहन की बात सुनने के बाद में एल्डर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, मैं आपको बताऊं, मैंने इस भाला टेक्निक को कम से कम 842 सालों से प्रैक्टिस किया है, और मैंने हमेशा से ये सोचा था कि वास्तव में कोई भी नहीं होगा जो मेरे इस भाला टेक्निक का सामना कर पाएगा। फिर भी आखिरकार आपने केवल एक ही वार के साथ में मेरे इस भाले को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वास्तव में अब मैं कह सकता हूँ कि एक पर्वत दूसरे पर्वत से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। उसके बाद में वह अपने सामने खड़े हुए रोहन से पूछता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कितने ज्यादा समय से इस भाला टेक्निक की यूज कर रहे थे? उसकी बात सुनने के बाद में रोहन अब अपनी उस भाला टेक्निक को यूज करने की गणना करने लगता है कि वह कब से इस सभी टेक्निक्स को सीख रहा था। कुछ समय की गणना के बाद में उसके मुंह से निकल जाता है 4 घंटे। वहीं जहाँ पर रोहन ने जैसे ही वह बात कही, अचानक से वह एल्डर पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वास्तव में वह इतने ज्यादा वर्षों से उसी टेक्निक का यूज करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अचानक से एक युवक आकर ऐसा कहता है कि डायरेक्ट उसने केवल 4 घंटे के अंदर ही इतनी खतरनाक टेक्निक को सीख लिया था। क्या वास्तव में वह मुझे पागल बना रहा था? वहीं दूसरी तरफ जब रोहन ने समझा कि वास्तव में उसने अभी अभी क्या कह दिया, उसने अपना मुंह संभाला और उससे कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसा कह रहा था कि मुझे भी इसको प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। लेकिन जब रोहन ऐसा कुछ बोल रहा था तो वो तो अपने आप के अंदर ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और वो अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था, और वो वापस से कैलकुलेशन लगाने लगता है। जब आरव ने उसको वो टेक्निक दी थी तो उसके बाद में उसको सीखने का ज्यादा समय मिला ही नहीं, और फिर उसके बाद में वह अपने मन में सोचने लगता है, नहीं नहीं, मुझे 4 घंटे कब लगे थे, शायद मेरे को 3 घंटे लगे थे, नहीं नहीं 2, शायद उससे कम। ऐसे ऐसे ही वह बहुत ज्यादा हैरान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि रोहन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और उसके साथ में वो उसको सांत्वना दे रहा था, उसी को देखते हुए अब उस एल्डर को ऐसे लगने लगा जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। अरे भाई, अगर तुम्हें सांत्वना देनी ही है तो कम से कम ढंग से तो दो। तुम खुद कंफ्यूज हो कि तुमने कितने घंटे के अंदर उस टेक्निक को सीखा था, और तुम अब मुझे यहाँ पर सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े आए। जहाँ पर वह दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाम स्कूल वाले एक एल्डर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे इस दोस्त को हरा दिया है, तो ठीक है, मेरा नाम ईजानी है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मेरे साथ में लड़के दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ जैसे वो आगे बढ़ता है, रोमा आगे बढ़ती है और उससे कहती है, हाँ हाँ, चिंता मत करो, आपके साथ में मैं लड़ने वाली हूँ। लेकिन वहीं रोमा को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रोहन ने अपना मुंह बना लिया और उसने कहा, नहीं नहीं रोमा, तुम नहीं, मैं लड़ूंगा, तुम्हें अभी यहीं पर ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो लेग आर्ट है और तुम्हारे पास में कोई ऐसी टेक्निक नहीं होनी चाहिए, और मेरे पास फिस्ट आर्ट है, इसीलिए वो पाम अटैक के साथ में अच्छे खासे से मिल जाएगी। लेकिन रोमा उसको समझाने लगी, नहीं नहीं, इसके साथ तो मैं ही लड़ूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और वैसे भी कुछ समय पहले ही हमारे टीचर ने मुझे वह नई टेक्निक सिखा दी थी और अभी मुझे उसको प्रैक्टिस करना है, इसी वजह से तुम आराम से शांति से पीछे बैठ जाओ। यहाँ पर अभी रोहन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाह रहा था, वो तो उसके पीछे ही पड़ गया था। लेकिन आखिरकार रोमा तो ठहरी उनकी सीनियर, तो अब उसको भी रोमा की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों से को इस तरह से लड़ते हुए देख
अचानक सभी के चेहरे पूरी तरह से लाल हो गए थे। कॉम्बैक्ट मास्टर्स तो अब मन ही मन में सोचने लगे थे, अरे भाई ये बंदे कैसे हैं, कम से कम कॉम्बैक्ट मास्टर को थोड़ी बहुत इज्जत तो दे दे ताकि इनका आत्मविश्वास बना रहे। लेकिन ये ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं जैसे कि किसी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे, ये किसी से टॉफी की लेने के लिए जा रहे हो और कह रहे हो कि कल तूने खा ली थी, आज मेरी बारी है। जगदीश भी अभी अपनी मुठ्ठियां बीचे हुए अपने उसी बीस्ट के ऊपर खड़ा हुआ था और मन ही मन में सोच रहा था, आखिरकार कितने बेशर्म इंसान है ये सभी आखिरकार इन सभी को मास्टर टीचर्स किसने बना दिया। भाई जहाँ पर वो सभी की सभी ऐसे सोच रहे थे, रोमा और एल्डर इजानी दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और उनको ज्यादा समय भी नहीं लगा और कुछ ही समय के अंदर उनकी फाइट भी खत्म हो गई थी, क्योंकि रोमा ने इस बार राक्षसी पाम अटैक का यूज किया था। वो पाम अटैक इतना शक्तिशाली था कि सामने वाले का पाम अटैक उसके सामने कुछ भी नहीं रखा और उसको हवा के अंदर आ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से कटी पतंग की तरह उड़ते हुए देख सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स का चेहरा पूरी तरह से भयानक हो गया और वह अब खुद को उसकी जगह पर रखकर महसूस करने लगे थे कि अगर वह वहां पर होते तो उनके साथ में क्या हो सकता था। एल्डर इजानी वापस से अपनी जगह से उठते हुए और लंगड़ाते हुए रोमा के पास में आ गए थे। जब एल्डर इजान को वहां से उठाया गया था तब उस वक्त ही उसने अपनी साधना को वापस से उसी लेवल के ऊपर कर लिया था, क्योंकि रोमा का वह अटैक इतना खतरनाक था कि अगर वो उसके साथ में कहीं और जाकर टकराता तो वहीं पर ही पूरी तरह से घायल हो जाता या मर भी सकता था। और रोमा के पास में आता है और वो उससे कहता है, मिस क्या आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आप इस पाम अटैक को कब से सीख रहे हैं, क्योंकि आप कुछ समय पहले तो ऐसे बोल रहे थे कि आपको केवल लेग आर्ट के बारे में पता है, तो फिर आपने अचानक से ये सारे पाम अटैक कहाँ से सीख लिए। उसकी बात सुनने के बाद में रोमा थोड़ा मुंह उतारती है और उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग होंगे मास्टर टीचर अकेडमी से यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे टीचर ने मुझे ये टेक्निक दी थी और उसी के बीच में मैंने इसको सीख लिया था, लेकिन मुझे ज्यादा खास नहीं लगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी खराब होती है, उसकी वजह से मैं इसकी आगे प्रैक्टिस नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मैं तो ये देखना चाह रही थी कि क्या ये टेक्निक मेरे कोई काम आ सकती है, लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद में वास्तव में मेरी ये किसी भी काम की नहीं थी। वहीं रोमा तो ऐसे कह रही थी जैसे कि उसने कोई एहसान कर दिया उस सामने वाले के ऊपर इस टेक्निक को सीख कर। और वहीं दूसरी तरफ एल्डर इजान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया है। ये क्या कह रही हैं आप, क्या वास्तव में आप सभी की सभी ऐसे भयानक दानव की तरह है? कोई यहाँ पर किसी को उड़ा रहा है, कोई यहाँ पर किसी को उड़ा रहा है, आप लोग क्या कोई शांति की बातें नहीं कर सकते? अभी ईजान अपने मन ही मन के अंदर उन्हें गालियां बकने का मन हो रहा था, लेकिन वह अपने आप को रोके हुए था। फिर थोड़ी देर के सोच विचार के बाद में वह रोमा से कहता है, अच्छा तो आपको ये टेक्निक अच्छी नहीं लगी तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आप ये टेक्निक मुझे दे दें। ईजान की बात सुनने के बाद में रोमा ने तो बिना किसी हिचकिचाहट के उससे कह दिया, हाँ आप इसे ले सकते हो, वैसे भी मेरे टीचर बहुत ही ज्यादा दयालु स्वभाव के हैं और वह किसी को भी मना नहीं करते, और वैसे भी उनका एकमात्र लक्ष्य तो ये रहता है कि नए सदस्यों को ऐसे ही नई नई टेक्निक सिखाए जाए और मानव जाति को और भी ताकतवर बना दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोमा के वह शब्द सुनने के बाद में अब तो ईजान को ऐसे लगना लगा था जैसे कि वह कोई स्वर्ग के अंदर आ गया हो और जो वह हर एक बात कह रहा हो वह हर बार ठीक होती जा रही हो। क्या क्या वास्तव में आप मेरे को ये टेक्निक देने वाली है? ए प्रभु कहाँ पर हो आप? मैंने तो आज तक इतने ज्यादा दयालु आदमी कभी भी नहीं देखे। वास्तव में आखिरकार आप कहाँ पर छुपी हुई थी? अभी तो ईजान का ऐसा मन हो रहा था जैसे कि वह अपने सामने वाली युवती के पैर पकड़ ले, लेकिन उसके पीछे सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स खड़े हुए थे और अगर उसने ऐसा यहाँ पर किया होता तो उसके साथ में वह सभी झटके से ही मारे जाते। फिर उसके बाद में ईजान वहाँ पर एक ऐलान कर देता है, ऐसे लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई राजा आने वाला हो, और वह कहता है, आज से मैं भी वीपी क्लब को ज्वाइन करने के लिए चाह रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर इसके अंदर शामिल होने से रोका तो वो मेरा कट्टर दुश्मन होगा, कट्टर। फिर मैं उसकी यहीं पर ही। यह सुनते ही वहाँ पर दूसरी तरफ जगदीश खड़ा था, उसके पैरों के नीचे से जमीन ऐसे खिसक गई जैसे कि वो वहाँ पर कभी थी ही नहीं। अरे भाई आज मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया? आखिरकार ये सारे शैतान बच्चे क्या मेरी पूरी टीम को खाली कर मानेंगे? पहले वो कॉम्बैक्ट मास्टर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में ये एल्डर्स। अरे आखिरकार इन एल्डर्स को क्या हो गया है? अरे मेरे को कोई बचा लो वरना ये आज मेरे को यहीं पर ही मार डालेंगे। एल्डर जगदीश अभी ऐसे हो रहे थे जैसे कि वह यहाँ पर
पर किसी भी पल मर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक और एल्डर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो कहता है, मैं फुट आर्ट एक्सपर्ट हूँ और मैं फुट आर्ट स्कूल से आया हूँ, वहाँ पर मैं सभी को यही सब सिखाता हूँ। क्या आप में से कोई मेरे साथ में एक मैच करना चाहेगा? इसके साथ में रोमेश के अंदर बहुत से ख्याल थे। वो सोच रहा था अगर वास्तव में इन्होंने मुझे हरा दिया ना तो मैं भी इनके साथ में वहाँ पर मिल जाऊंगा। फिर देखते हैं कॉम्बैट मास्टर्स मेरे को कैसे रोकते हैं।